स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। आज के प्रीपोजिशंस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अंडर, डाउन और बिलो। इन प्रीपोजिशंस का यूज कैसे कैसे होता है देखिए। इन तीनों का ही अर्थ होता है नीचे। नीचे के अर्थ में इन तीनों का अपन प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अंडर का। अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ओवर का विलोम होता है। इसको अपन किस तरह से यूज करते हैं, ओवर के विलोम के अर्थ में यूज करते हैं। ओवर का मतलब होता है ऊपर, है ना, और अंडर का मतलब नीचे, है ना। ओवर में क्या होता था कि वस्तु ऊपर होती थी और टच नहीं कर रही होती थी। जैसे फैन, देयर इज ए फैन ओवर माय हेड, है ना, वहां पर। तो अंडर का यूज अपन करते हैं ओवर के विलोम के अर्थ में। इसका प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में किया जाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, द लायन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। शेर जो था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। तो पेड़ के नीचे शेर सो रहा है, इसका ये अर्थ थोड़ी है कि पेड़ के तने के नीचे ही आ गया वो, है? पेड़ के तने के नीचे नहीं, बल्कि पेड़ की उस छांव के नीचे वो है। तो वो भी टच नहीं कर रहा है, नीचे है ना। तो ये ओवर का विलोम हो गया। टच नहीं कर रहा था और ऊपर था, तब अपन ने ओवर का यूज किया था। और टच नहीं कर रहा, नीचे है, तब अपन ने अंडर का यूज किया। तो ये क्या हो गया, ओवर के विलोम के रूप में अपन ने इसको यूज किया। द लायन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट है डाउन। डाउन में क्या होता है कि ये अप का विलोम होता है। अपन ने एक सेंटेंस पढ़ा था, जब अपन अप का यूज पढ़ रहे थे उस समय अपन ने देखा था कि मोहन क्लाइंब्ड अप द ट्री। अप में वहां पर गति थी और ऊपर के अर्थ में यूज किया था अपन ने। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इसके प्रयोग में गति आवश्यक है। गति होगी, मूवमेंट होगा, और अप का विलोम के अर्थ में इसका अपन यूज करेंगे। यानी कि डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। तो यहाँ पर जो गति है, जो हरकत है, जो मूवमेंट है, वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। कैसे? He came down the hill. वो पहाड़ी पर था और वहां से नीचे आया। He came down the hill, यानी कि गति करते हुए हिल के नीचे आ गया, पहाड़ी से नीचे आ गया। मूवमेंट हुआ है ना, ऊपर था पहाड़ी के और गति करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये डाउन का अर्थ सिद्ध हो गया। तो अपन देखते हैं कि इसका जो यूज है वो अप के विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड के रूप में यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। सिचुएशंस भी सेम है, वहां पर अप होती थी, यहाँ पर सिचुएशन मूवमेंट जो है वो डाउन की ओर हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं बिलो। बिलो का क्या सीन है कि ये अबव का विलोम है। अबव का अर्थ अपन ने यूज किया था ऊपर के अर्थ में। यहाँ पर बिलो का मतलब है नीचे। कैसे? अबव का विलोम है निश्चित दूरी पर नीचे। इस अर्थ में अपन बिलो का यूज करते हैं। कोई निश्चित दूरी है नीचे, जैसे मैं कहूं डोंट हिट हिम बिलो द नी, उसे घुटने के नीचे मत मारना। उसे घुटने के नीचे मत मारना। अब घुटने के नीचे की जो दूरी है वो निश्चित ही तो है, लगभग, अनिश्चित थोड़ी है कि घुटने नीचे मत मारना। घुटने से निश्चित दूरी रहेगी। अबाउट द नी अपन ने पिछला सेंटेंस पढ़ा था, उसमें क्या था, अपन ने ये लिखा था कि डोंट हिट हिम अबाउट द नी, उसे घुटने के ऊपर मत मारना। अब अपन ने कह दिया उससे घुटने के नीचे मत मारना। तो घुटने से उसकी निश्चित दूरी है। ऊपर और नीचे की जगह को अपन ने एक निश्चित दूरी से जो है डिनोट किया। कैसे?
कि अबव द नी घुटने से ऊपर, बिलो द नी घुटने से नीचे, है ना। डोंट हिट हिम बिलो, ये बिलो का यूज अपन ने यहाँ पर किया। छोटी सी बात है, अबव का बिलोम है ना, नीचे क्या था, और निश्चित दूरी इसमें होती है। कोई स्थान बताएं अपन, कोई जगह बताएं तो उसको एक निश्चित दूरी पर बताना है, इसके लिए अपन ने बिलो और अबव का यूज किया है। तो नीचे के अर्थ में तो बिलो का यूज कर दिया, ऊपर के अर्थ में किसका यूज कर दिया, अबव का। ठीक है, इसके साथ साथ में एक एक प्रीपोजिशन अपना और रिवाइज हो गया ना। अंडर का ऑपोजिट क्या था, ओवर। डाउन का ऑपोजिट अप, और बिलो का ऑपोजिट अबव। सिचुएशन सेम है, उन सेम परिस्थितियों में, सेम सिचुएशंस में विपरीत अर्थ में इनका आपस में अपन यूज करते हैं। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखते हैं अगले प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम, विद, इनका जो अर्थ लिया जाता है वो साथ से लिया जाता है। किसके साथ, है ना, या किससे। फ्रॉम का यूज है पृथकता के लिए या अलग होने के लिए, है ना। फ्रॉम जो है वो पृथकता या अलगाव को दर्शाता है। कैसे, जैसे लीव्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्तियां गिरी, या पत्तियां पेड़ से गिरी, पत्तियां पेड़ से गिरी, तो पेड़ से अलग हुई ना, तो यहाँ पर पृथकता या अलग होने का भाव है। ठीक है ना, फ्रॉम से। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भी करते हैं, जैसे फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। इसका प्रयोग किसी साधन या औजार की मदद लेकर काम करने हेतु किया जाता है। विद का जो यूज अपन करते हैं वो किसी साधन, कोई औजार, कोई उपकरण, है ना, उससे अपन कोई काम करते हैं उनकी मदद लेते हुए, तब वहां पर अपन विद का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आई ईट राइस विद ए स्पून, मैं चावल खाता हूं एक चम्मच से। आई ईट राइस विद ए स्पून, तो मैं चम्मच से, यानी चम्मच एक साधन हो गया, उसका इस्तेमाल करके और मैं राइस खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ। तो चावल खाने के लिए मैंने स्पून का यूज किया, चम्मच का यूज किया, तो वो एक साधन हो गया। कट दिस गुआवा विद अ नाइफ, कट दिस गुआवा, यहाँ पर मैंने एक फ्रूट का नाम लिया, आप कोई से भी फ्रूट का नाम रख सकते हैं, किसी एप्पल का रख दें और किसी का रख दें। कट दिस गुआवा विद अ नाइफ, इस अमरूद को चाकू से काटो या काट दो, इस अमरूद को चाकू से काटो। तो चाकू से काटने के अर्थ में यहाँ पर जो नाइफ है ये क्या है, औजार है। क्या है, औजार। तो इस औजार का इस्तेमाल करके और हमने जो है किसको काटा, गुआवा को काटा। तो किसी औजार की मदद लेकर हम किसी काम को करते हैं, किसी एक्शन को करते हैं, तब अपन किसका यूज करते हैं, विद का यूज करेंगे, है ना। विद ए स्टिक, जैसे छड़ी से कुत्ते को मारना, है ना। विद ए स्टिक, he beat the dog with a stick, उसने एक छड़ी से कुत्ते को पीटा, है। तो यहाँ पर किसी औजार का इस्तेमाल है, किसी साधन का इस्तेमाल है, और उसके इस्तेमाल के लिए अपन विद का यूज कर लेते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। यस चिल्ड्रन, ध्यान देंगे, फॉर और सिंस का यूज अपन समय अवधि के लिए करते हैं। इसका प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में किया जाता है। फॉर का यूज अपन करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि समय की एक अवधि अपन लें कि भाई इतने समय के लिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक का समय, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि होनी चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस समय के बीच की अवधि। पॉइंट ऑफ टाइम है एक निश्चित बिंदु समय का, कहां से कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, एक निश्चित डे है। जब डेज की अपन बात करें तो एक निश्चित दिन से है, जब समय की अपन बात करें तो एक निश्चित समय से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, हाँ सुबह निश्चित ही होती है, सुबह होने का सही एक निश्चित समय होता है, दैट इज। She has been reading the book for 2 hours. वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, यानी कि उसके पढ़ने की अवधि कितनी हो गई, 2 आवर्स हो गई, 2 घंटे हो गई। वह 2 घंटे से पढ़ रही है तो एक अवधि बन गई ना। तो अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन ने फॉर का यूज किया है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। अब संडे एक निश्चित समय हो गया, संडे निश्चित पॉइंट हो गया कि संडे से मैं बीमार चल रही हूँ। फीवर सिंस संडे, है ना। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। तो डेज जो है अपने वीक डेज जो हैं, द डेज ऑफ अ वीक, कोई भी अपने जो एक्शन है किसी डे से स्पेशल स्टार्ट हो रहा है तो वो डे पॉइंट हो गया, दैट डे इज अ पॉइंट। तो वो पॉइंट हो गया और उस पॉइंट को, उस बिंदु को, उस निश्चित समय को अपन ने इस्तेमाल करने के लिए सिंस का यूज किया है। ठीक है ना, ठीक है। ये फॉर और सिंस का यूज हो गया समय की अवधि, है ना। पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन ने फॉर का यूज किया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन ने किसका, सिंस का यूज किया है। जैसे कोई सन आ जाए, सन एक निश्चित पॉइंट है कि फ्रॉम सिंस 1952, सिंस 1922, सिंस 1947। तो जो सन का यूज अपन करते हैं किसी ईयर का, जब उसको मैथ में न्यूमरल्स में, नंबर्स में अपन लिखते हैं तो वो पॉइंट हो जाता है कोई साल कि भाई ये कार्य किस साल से स्टार्ट हुआ, ये कार्य मैंने उस वर्ष से स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट हो गया। तो पॉइंट के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज अपन अवधि के लिए करते हैं, इतनी अवधि। ठीक है।